Welcome to the class of Indian Partnership Act 1932. As we did all the information about incoming partners in a firm, today we will do the opposite part. What if any partner retires or connects its end with the firm? He don't want to be more further part of that firm. That are outgoing partners बचे. So अब हमारा जो concept start हो रहा है वो हो रहा है about these outgoing partners. और आउटगोइंग पार्टनर्स में अब हम पढ़ते हैं कि कितने तरीके से एक पार्टनर फर्म को छोड़ सकता है या हम एक पार्टनर को एक फर्म से कितने तरीकों से अलग कर सकते हैं. सो बच्चे बेसिकली व्हाट इज हेयर दैट अ पार्टनर में keys to be a partner in 4 ways. कितने तरीकों से? He may keys to be a partner in 4 ways, and those 4 ways you can see are by retirement, by expulsion, by insolvency, and by death. Retirement, expulsion, insolvency, and by death. So these are major 4 ways that a partner can connect its ends with the पार्टनरशिप फर्म. और आज जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चे वो करेंगे कि हाउ अ पार्टनर आउट गोज बाय दिस रिटायरमेंट. फर्स्ट पार्ट बिल्कुल ओके. सो हम सेशन वाइज अपने ये सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो कि किस वे के थ्रू कैसे अलग हुआ जाता है और उसमें क्या लाइबिलिटीज एक फर्म की और पार्टनर की बनती हैं. सो रिटायरमेंट को अच्छे से समझना है बच्चे. रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. अब जैसे कि आपने देखा हो कि व्हेन अ पर्सन अटेन सर्टेन एज और एट द टर्म जो भी उस फर्म की टर्म होती है, ये दो चीजें होती हैं. कोई भी आप जॉब नॉर्मल लगा लीजिए, प्रोफेशन कोई लगा लीजिए, तो एक पर्सन जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म से अलग होता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से अलग होता है, कोई जॉब कर रहा है तो वहां से अलग होता है, तो एक तो बेसिस होता है बच्चे एज, एज में, और एक टर्म ऑफ दैट जॉब कि कितनी टाइम पीरियड की वो जॉब थी, इन बेसिस पर ही अलग होता है. आज हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में भी क्या यही चीजें हैं या वहां पर कोई भी पार्टनर एट एनी टाइम कैन रिटायर. सो बेसिकली पार्टनरशिप एज यू नो बच्चे इट्स अ काइंड ऑफ द बिजनेस ऑफ ओन. हर पर्सन का ये अपने तरीके का एक बिजनेस है और इसमें जो टर्म्स और कंडीशन होंगी वो भी एक पार्टनर की अपने ही अकॉर्डिंग होगी. तो इसमें कोई एज सच ये जो गवर्नमेंट के कंडीशंस लगाई गई हैं कि एक एज या टर्म के साथ आपको रिटायर होना है, एज सच नथिंग इज देयर. जो पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म से एट एनी टाइम ही कैन रिटायर, बट रिटायर होने के भी कुछ कंडीशंस हैं वो हम आज इसमें पढ़ेंगे. एज यू नो रिटायरमेंट इज द सेल्फ डिसीजन ऑफ द पर्सन. पर्सन का खुद का डिसीजन होता है उसको कैसे रिटायर होना है, कब होना है, या कोई ऐसी बात आ गई जिसमें वो उस फर्म के साथ फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकता. सो इट मीन्स इट्स अ वॉलेंट्री एक्ट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द फर्म. फर्म से जो अलग हुआ जाता है वो एक वॉलेंट्री एक्ट है. वॉलेंट्री एक्ट मीन्स अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पार्टनर. पार्टनर की विल है, विश है, इट्स हिज ऑन डिसीजन कि ही डोंट वांट टू बी फर्दर पार्ट और ही डोंट वांट टू कैरी फर्दर विद द रेस्ट पार्टनर्स. तो वो क्या कर लेता है कि अपने एक वॉलेंट्रीली डिसीजन से उस फर्म से विड्रॉ कर लेता है, अपने आप को अलग कर लेता है. नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 क्लोज 1, ये याद रखना है बच्चे. सेक्शन 32, इवन आई हैव written in your this here, as you can see section 32. रिटायरमेंट का हमारा सेक्शन 32 है दिस. सो पार्टनर में रिटायर एज यू कैन सी बाय 3 ways. और ये 3 ways क्या होंगे? योर फर्स्ट इज दिस, then this, and the third is this. So first is by the consent, right बच्चे? By the consent of all the partners, ये उसका first way है. By the consent of all partners, if all partners are ready with his वॉलंटियरनेस कि मुझे अलग होना है और बाकी पार्टनर भी इसमें हाँ कर देते हैं कि यस यू कैन, देन कंसेंट जो होती है इट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. बाकी सबसे सहमति लेके, परमिशन लेके एक पार्टनर उस फर्म से, उस बिजनेस से अलग हो सकता है. तो सहमति, कंसेंट, राइट बच्चे? एक्सप्रेस भी हो सकती है एंड इम्प्लाइड भी, ये एक तरीका है. मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग में क्या होगा? इट कैन, ही कैन रिटायर बाय
एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में अगर एक एग्रीमेंट हो जाए और सब मिलकर उसमें एक्सप्रेसली मींस वो बिल्कुल मेंशन्ड होना चाहिए, टेंजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए एक एग्रीमेंट, एंड दैट्स मेड बाय द पार्टनर्स, all the partners, and they are ready कि yes, with this agreement we say you can retire from the firm. Then the third thing is how can he retire, that by giving a notice of retirement। ठीक है, वो अपने उसको जरूरत नहीं है किसी से पूछने की। वो देखिए ये क्या है, ये 3 वेज है। पार्टनर एक जो उस फर्म से अलग होना चाहता है वो कोई भी वेज अपना सकता है, ये मेथड भी, ये मेथड भी, ये मेथड भी। तो अगर दूसरे पार्टनर से उसको कंसेंट नहीं लेनी है या उनसे नहीं पूछना है और वो खुद का अपना सोल डिसीजन जस्ट एक देना चाहता है सारे पार्टनर्स को कि मुझे ये कैरी नहीं करना, तो यहाँ पर उसके लिए बेस्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा बच्चे, नोटिस। कि वो एक नोटिस दे रिटायरमेंट का टू ऑल द पार्टनर्स, जहां पर क्या है, पार्टनरशिप इज एट विल। अगर पार्टनरशिप में अब स्टार्टिंग में देखिए एक एग्रीमेंट बनता है, और उस एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी पार्टनरशिप बाय विल कंस्ट्रक्ट हुई है, विल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पार्टनर्स अपनी विश के अकॉर्डिंग रिटायर हो सकते हैं। तो अगर उसको दूसरे पार्टनर से कंसेंट नहीं लेनी तो पहले ही एक एग्रीमेंट बना के चलेंगे, पार्टनरशिप डीड में लिखकर चलेंगे कि आवर पार्टनरशिप विल बी एट विल and any partner can retire by his own decision. There is nothing need to take consent or express agreement with other partners। तो उस केस में क्या होगा, जो विल का कंसेप्ट होगा, विल में उसको बस एक डायरेक्ट नोटिस देना है और हाँ मैं अपनी विल से, मैं अपनी विश से इस फर्म से अलग हो रहा हूं। ठीक है बच्चे। नाउ व्हाट दिस फर्दर सेज दैट अ फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व मीन्स कंप्लीट एंड नहीं होता है फर्म का। एक पार्टनर अगर चला भी गया जो उसका पार्ट था, ही इफ गोज और ही इफ ही रिटायर्स, देन अ फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। रिमूविंग पार्टनर जो होते हैं, रिमूविंग पार्टनर्स मीन्स जो ऑलरेडी बच गए हैं, यहां पर आप लिख लीजिए बच्चे, आई थिंक इट्स मिस्टेक, रिमेनिंग पार्टनर। सो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं दे कैन कंटिन्यू देयर पार्टनरशिप ओके फर्दर। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, अब बाय चांस सपोज कीजिए, अब आप कहोगे कि मैम बस अगर एक फर्म में 2 ही पार्टनर्स थे, ठीक है, सपोज कीजिए ए एंड बी, और बी अगर रिटायर हो जाता है, वो उस फर्म का फर्दर पार्ट नहीं है, तो नाउ ओनली ए रिमेन्स। तो क्या वो पार्टनरशिप फर्म ए अकेला कंटिन्यू करेगा, क्योंकि आपने बोला था कि पार्टनरशिप में तो मिनिमम 2 होने चाहिए। यस, इफ ए जस्ट रिमेन ही कैन नॉट कंटिन्यू दैट फर्म। फर्म का भी एंड वही हो जाता है। तो फर्म डिसॉल्व किस केस में होती है, इफ सिंगल पार्टनर रिमेन्स। तो डिसॉल्व अब किस केस में नहीं होगी, जहां पर आपके इफ एटलीस्ट 2 पार्टनर्स रिमेनिंग, तो 2 पार्टनर्स तो हो, मींस ए बी सी हो, बी अगर रिटायर करे तो ए सी उसको कंटिन्यू कर ले, एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। तो ये समझ में आया कंसेप्ट बच्चे, दैट इन रिटायरमेंट इफ एनी पर्सन गोज आउट फर्म डजंट डिसॉल्व। Why? Because remaining partner जो हैं they can continue their partnership if they are left in numbers of 2, right? And if single person is remain, firm automatically comes to an end, firm खुद ही dissolve हो जाएगी क्योंकि single person cannot carry a partnership firm, right? Now let's talk about what are those liabilities for the act done before retirement। अब बच्चे एक पार्टनर है, ज्यादा खर्चा देखकर, बाय चांस ये देखकर ओ हमारी पार्टनरशिप फर्म तो भाई बहुत लॉस में जा रही है, मेरे को निकल लेना चाहिए, यहाँ से निकलने में फायदा है, तो क्या वो जो लाइबिलिटीज ऑलरेडी उसके सामने इनकर हो चुकी थी जब वो तक वो पार्टनर था, क्या उनको भी छोड़ के चला जाएगा बच्चे? ऐसे तो कोई भी भाग जाएगा, है ना? कोई भी पार्टनर देख के खर्चा, यार पिछले 3 महीनों से 3-4 लाख इस फर्म पे ऑलरेडी डेट हो चुका है, मेरा निकलने में फायदा है, नहीं तो मेरा सब कुछ लूट जाएगा। तो ये उसका बढ़िया डिसीजन है कि चलो लॉस देख के वो उसने मन बना लिया कि अब निकलने में फायदा है। पर जब तक रहते हुए जितना लॉस फर्म को हो चुका है, जब तक वो पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर था, उसको वो सारा देना पड़ेगा, उसमें शेयर अपना देना पड़ेगा, लाइबिलिटीज को बियर करना पड़ेगा। आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ, आपके जाने के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, वो डन होने के बाद फिर आप उन फर्दर को कैरी नहीं कर सकते। उसके बाद पार्टनर्स कैसा भी करें, हाँ ये नहीं होगा कि वो चला गया तो पीछे से पार्टनर्स उसको पकड़ के लाए, भाई ये भी पूरा करवा, नहीं नहीं, अब वो आपका पार्टनर नहीं है, अब आप उसको फर्दर लाइबल नहीं कर सकते। बट येस, टिल द टाइम ही वॉज योर पार्टनर,
he will be made liable for rest the liabilities. So let's further continue this topic. What it says that liabilities for the act done before retirement means retirement से पहले जो एक्ट्स किए गए हैं, जो लाइबिलिटीज ली गई हैं, डेट्स उठाए गए हैं, उनके लिए क्या लाइबिलिटी रहेगी एक पार्टनर की. इट इज गिवन इन योर सेक्शन 32 क्लोज 2. बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है बच्चे, इसमें आपको एक बहुत नई टर्म देखने को मिलेगी, तो रिमेंबर दिस नेम, सेक्शन 32 क्लोज 2. सो व्हाट इज दिस, लेट्स स्टार्ट. एनी लाइबिलिटी, कोई भी ऐसी लाइबिलिटी इफ इनकर्ड, कब तक, ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ व्हेन अ पर्सन इज अ पार्टनर, मींस जब तक वो पर्सन पार्टनर था, जब तक जितनी भी लाइबिलिटी अकर हुई है फर्म में, दैट विल come to an end by his retirement, that will not come to an end. ओके, वो खत्म नहीं होगी. ओके, बट इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट, अगर उसके रहते रहते कोई एग्रीमेंट हो गया है, मीन्स वो उसने अपना विश दे दी थी कि मैं रिटायर हो रहा हूं, और तब तक कोई एग्रीमेंट ऐसा हो गया किसके किसके बीच में, बिटवीन रिटायर्ड पार्टनर, क्रेडिटर्स जिसको हम थर्ड पार्टी भी बोलते हैं, एंड रिमेनिंग पार्टनर्स. 3 पार्टनर हो गए. सपोज कीजिए बच्चे ए, बी एंड सी थे, और ए बी सी ने किससे डेट लिया है या लोन लिया है, डी से. तो बी ने अपनी विश दे दी कि मैं रिटायर हो रहा हूं, हालांकि अभी हुआ नहीं है, बट ही वांट्स टू रिटायर नाउ. अब क्या हुआ, बी के बीच में, ए एंड सी जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाएंगे, और डी के बीच में, इन 3 पार्टीज के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होगा है, और उस एग्रीमेंट में लिखा गया है कि ए जो बी है अब उसको हम फर्दर लाइबल नहीं करेंगे, बेशक वो 2 या 3 महीने बाद जा रहा हो, लेकिन जो रेस्ट लाइबिलिटीज है वो रिमेनिंग पार्टनर ही बियर करेंगे, मतलब ए सी, बी का उससे कोई लेना देना नहीं है. तो इस केस में अब बी डिस्चार्ज है, क्योंकि ऑल्दो ही इज अ पार्टनर, उसके रहते रहते लाइबिलिटी भी इनकर हो रही है, बट रेस्ट पार्टीज जितनी भी थी उसमें जो भी इन्वॉल्व थी ट्रांजैक्शन में, सबने एग्रीमेंट करके क्या करा है, डिस्चार्ज कर दिया है किसको, रिटायर्ड पार्टनर को, कि आप इस लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होते हो. तो इट कैन बी डन, यस इट कैन बी डन बाय विट, बाय नोवेशन इन कॉन्ट्रैक्ट. नई टर्म सुनने को मिली, आई सेड यू नोवेशन. नोवेशन मींस इफ एनीथिंग न्यूली यू ऐड इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट. किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई आप नई टर्म ऐड करते हो या उसको एक कंप्लीटली नया रूप दे देते हो, तो वो क्या है, नोवेशन. जो लाइबिलिटीज पहले ये तीनों बियर कर रहे थे, अब उस लाइबिलिटी को सिर्फ ए और सी बियर करेंगे. यस, देयर इज अ चेंज, देयर इज अ न्यू थिंग कम, नोवेशन हुआ है. सो व्हाट यू रेड हियर बच्चे, क्या क्या, दैट इफ there is any liability during the period when person is partner, तो वो क्या होगा, उसकी जो लाइबिलिटी है वो खत्म नहीं होगी रिटायरमेंट तक. बट यस इफ देर इज एन एग्रीमेंट, कि उसके रहते रहते कोई एग्रीमेंट हुआ है रिटायर्ड पार्टनर के बीच में, क्रेडिटर के बीच में, और रिमेनिंग पार्टनर के बीच में, तो यस देन ही विल बी डिस्चार्ज, और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, नोवेशन. राइट, दिस इज योर सेक्शन 32 क्लोज 2. नाउ मूविंग टू सेक्शन 32 क्लोज 3. आ जाइए बच्चे अब इस पे. ये आपको क्या कहता है, दैट लाइबिलिटीज फॉर द एक्ट डन नाउ आफ्टर द रिटायरमेंट. एज आई सेड, क्या भैया अब उसका पीछा आप जाने के बाद भी नहीं छोड़ोगे, लाइबिलिटीज कुछ तो बियर तब भी होंगी या नहीं होंगी उसके जाने के बाद. सेक्शन 32 क्लोज 3 क्या कहता है, देखिए ना, सुनना है ध्यान से, दैट इफ नो पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑफ रिटायरमेंट. आप रिटायर हो जाते हो, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर जैसे जो बी है ये रिटायर हो गया था, बट इसने सपोज कीजिए कोई नोटिस ही नहीं दिया बाहर पब्लिक को, थर्ड पार्टीज को जो पैसा दे रही हैं, देन रिटायर्ड पार्टनर विल बी, उसको क्या होगा, विल बी लाइबल. वो लाइबल रहेगा किसके साथ, रिमेनिंग पार्टनर्स जो बच गए उनके साथ. किसके टूवर्ड्स, क्रेडिटर्स के टूवर्ड्स. क्रेडिटर्स मींस उसको भी लाइबल रखेंगे. हाँ, नोटिस में बी गिवन बाय, जो वो नोटिस अगर वो देता है, इट कैन बी गिवन बाय हुम, बाय द रिटायर्ड पर्सन और एनी पार्टनर अबाउट रिटायरमेंट. ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा बाय रिटायर्ड पर्सन, या तो वो पर्सन ही खुद जो रिटायर हो रहा है वो नोटिस दे सकता है, या जो रेस्ट पार्टनर्स हैं वो दे सकते हैं. अगर वो नोटिस दे दिया देन ही विल नोट बी लायबल. फिर वो लायबल नहीं, क्योंकि उसने अपनी तरफ से जो फॉर्मेलिटीज थी सारी कंप्लीट कर दी, पब्लिक नोटिस दे दिया, एंड नाउ ही इज नो मोर फर्दर पार्ट ऑफ दैट फर्म, ही कैन नॉट बी मेड लायबल. राइट बच्चे, सो व्हाट वी स्टडीड इन दिस क्लोज 32 क्लोज 3 में, दैट इफ नो पब्लिक नोटिस इज गिवन तो क्या होगा,
जो हमारा रिटायर्ड पर्सन है उसको आप लाइबल रखेंगे अलोंग विद रिमेनिंग पार्टनर्स। बट येस, अगर नोटिस दिया गया है या रिटायर्ड पर्सन ने दिया हो या पार्टनर्स ने दिया हो रिटायरमेंट के रिगार्डिंग, फिर ही इज नॉट लाइबल, right? So with this section 32 is over, and we studied all the concept regarding the partner if he is retiring from the firm. I hope you enjoyed today's session. In next session we will see another way through which a partner can come to end in his partnership, that is by expulsion. Till then, have a good day, enjoy, thank you.